नरेशन जो है, ये जो नरेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, वन इज मोस्ट कॉमन टॉपिक इन ईच एग्जामिनेशन। तो हर एग्जाम में बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, जो एक काम आता है। प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होने की वजह से इस टॉपिक की बड़ी डिमांड्स रहती हैं इन एग्जाम्स में। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली आपके लिए है। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे नरेशन के बारे में। स्टडी करेंगे आज हम नरेशन। देखो, नरेशन जो होता है ना, अगर इसमें बात करें जब पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो एक नाउन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? नाउन है। और नरेशन बना है नैरेट से। किससे बना है? नैरेट से। नैरेट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी बात को कहना। ओके, कह सकते जस्ट लाइक टू टेल कह सकते हैं। नरेशन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू टेल। ये जो नरेशन है, इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। दो तरीके से कैसे करते हैं? एक तो होता है इसमें डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो दो तरीके से इसमें एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखो, इमेजिन करो जस्ट लाइक मैं और मेरे सामने कोई बात कर रहा है और हमारे बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। बट मैंने सामने वाले से कोई बात कही और वो मेरी बात को अपने शब्दों में किसी थर्ड पार्टी से बोले, वो कौन सा स्पीच हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आई रिपीट अगेन, अगर हम किसी से डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। वो सिंपल सा तरीका है। और अगर मेरी कही गई बात को सामने वाला पर्सन किसी थर्ड पर्सन को बोलता है, तो वो कौन सा स्पीच हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें पहचानने का तरीका होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमेशा कॉमास में क्लोज होता है। किसमें होता है? कॉमास में। ये जो है, ये ओपन इन्वर्टेड कॉमा होता है और इसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है ना, ये कभी भी किस में नहीं होता, ये नॉट इन इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, शी सेड, क्लियर? तो शी सेड आई वॉज बिजी। और अगर इस तरीके से कॉमास में क्लोज है, तो कौन सा स्पीच है? ये डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर इसी को हम जब चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो इसमें से जितने भी कॉमास होते हैं वो सभी हट जाते हैं। जैसे कि शी सेड दैट शी हैड बीन बिजी। क्लियर? तो इसमें कोई कॉमास नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ये कॉमास के अंदर इसमें स्टेटमेंट क्लोज होता है। ये कौन सा स्पीच होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। सबसे बड़ा पहचानने का तरीका यही होता है। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, किसी को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो कॉमास के अंदर क्लोज है वो डायरेक्ट स्पीच है, जो विदाउट कॉमास है और वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ड्रामा जब हम स्टडी करते हैं ना, ड्रामा वगैरह, ड्रामा या प्ले वगैरह जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, आमने सामने बात हो रही होती है, और अक्सर वो जो कॉमास के अंदर क्लोज होते हैं उसमें स्टेटमेंट। तो ड्रामास जो है ना, वो उनके अंदर क्या होता है, वो उसमें डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। बट जैसे न्यूज़पेपर हुआ आपका, ओके, नॉवेल्स हुए, इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, वो उसको हम पढ़ रहे होते हैं। मतलब किसी और की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी और के थ्रू हमारे पास पहुंची है, तो ये हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कॉमास के अंदर क्लोज होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या है, इसको हम विदाउट कॉमास लगाते हैं। अब आगे चलते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। देखो, जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टडी करते हैं ना, तो इसमें एक चीज होती है कि इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। चेंज व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, देयर आर 5 स्टेप्स। तो यह 5 स्टेप्स होते हैं, और वो 5 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको नोट कर सकते हैं। क्लियर?
क्योंकि उन 5 स्टेप्स के बिना आपका जो नरेशन वाला पार्ट है ना एक तरीके से इनकम्प्लीट है। और वो 5 स्टेप्स में नंबर 1 आता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, 5 स्टेप्स लिखने के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 है यूज ऑफ कंजक्शन। 3 पॉइंट change in pronoun। 4 change in tense। और 5 change in time adverb। क्लियर। तो ये 5 स्टेप्स हैं व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये 5 स्टेप्स को हम चेंज करते हैं, इनके थ्रू हम चेंज करते हैं। अब देखिए इसमें ऐसे स्टेप्स कई हैं, ये 5 स्टेप्स में से ऐसे कई स्टेप्स हैं जो हम कॉमनली स्टडी करेंगे। सेकेंड थिंग ये कि ये 5 स्टेप तो हम पढ़ेंगे ही, बट इसके अंदर हम सेंटेंसेस के थ्रू स्टडी करते हैं। जैसे सेंटेंसेस के आपने काइंड से पढ़े होंगे, उन सेंटेंसेस को जैसे कि स्टेटमेंट सेंटेंस है, क्लियर, इंटरोगेटिव है, जस्ट अ मिनट, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी। क्लियर। तो ये 5 सेंटेंसेस को हम 5 इन पॉइंट्स के थ्रू स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, इन 5 सेंटेंसेस में इसमें से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमनली यूज होंगे, जैसे कि चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन टाइम एडवर्ब। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं इन 5 सेंटेंसेस में कॉमनली यूज होंगे, क्योंकि जो प्रोनाउन चेंज स्टेटमेंट में होगा वो इंटरोगेटिव में भी होगा, वो एक्सक्लेमेटरी में भी होगा, जो टेंस चेंज आपका स्टेटमेंट में होगा वो सभी में होगा, प्लस जो टाइम एडवर्ब आपका स्टेटमेंट वो सभी में होगा। तो ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो कॉमनली हम इन 5 सेंटेंसेस के अंदर स्टडी करते हैं। बट यहाँ पर ये 2 जो पॉइंट्स है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला और कंजक्शन वाला, ये हर सेंटेंस में डिफर होता है। कुछ सेंटेंसेस में है सिमिलर मैच करते हुए वर्ड्स जो हैं, बट मोस्टली सेंटेंसेस में ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाला और कंजक्शन वाला, ये डिफर होते हैं। ये आपका फोकसली स्टडी करना, क्यों, क्योंकि कॉमन चीजें तो जल्दी याद हो जाती है, जो डिफरेंट है ना उनको हमें मेन फोकस करना है। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट तरीका होता है, इमेजिन करो ये सेंटेंस है, राम सेड टू मी। ओके, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। तो इसमें देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कॉमास के अंदर जो क्लोज जो पार्ट होता है ना, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअली क्या, सेंटेंस का जो मेन स्पीच है ना, मेन जो पार्ट है वो यही होता है, इसलिए इसको हम स्पीच के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए जो मैंने आपको 5 स्टेप्स मैंने अभी लिखाए थे कि व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो यहाँ 5 स्टेप्स होते हैं चेंज करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, 5। तो वो कैसे, देखिए सबसे पहले चेंज होता है हमारा यहाँ पर ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब यही होती है मेन, तो फर्स्ट चेंज यहाँ पर होता है। सेकंड चेंज, ये जो कॉमास वाला पार्ट है इसको हटा करके हम क्या लगा देते हैं, कंजक्शन। तो सेकंड चेंज यहाँ पर होता है, मैच कर लेना जो स्टेप्स मैंने आपको बताए। थर्ड चेंज, ये जो आपका प्रोनाउन वाला पार्ट है ये यहाँ पर होता है। इसके बाद आते हैं हम ये टेंस वाला जो पार्ट है, ये 4 नंबर का चेंज। और अगर सेंटेंस में कोई टाइम एडवर्ब अगर दे रखा है तो ये होता है 5 नंबर का चेंज। इस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया, ये स्टेप्स आपकी क्लियर हो गई कि कौन कौन से स्टेप्स कहाँ कहाँ पर हम चेंज करते हैं। अब जो है जो कॉमन पॉइंट्स थे जो सेंटेंसेस में हम कॉमनली यूज करने वाले थे, एक तो टेंसेस वाला,
एक आपका प्रोनाउन वाला, एक है टाइम एडवर्ब वाला। तो कॉमन जो पॉइंट्स हैं उनको हम स्पेशली पर्टिकुलर तरीके से ले लेते हैं, बाकी जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला है और कंजक्शन वाला जो पार्ट है उसको हम हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। तो कॉमन जो पॉइंट्स हैं जो कॉमनली हम यूज करेंगे, उसमें सबसे पहले जो कॉमन वर्ड है वो है, कॉमन जो पॉइंट है, चेंज इन टेंस। क्लियर? चेंज इन टेंस, ये जो पार्ट है ना इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन का रीजन क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन का रीजन होता है पैसिव वॉइसेस, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसिव वॉइसेस और नरेशन के रूल्स को मिक्स कर देते हैं और कर देते हैं गड़बड़। क्लियर? तो यहाँ पर चेंज इन टेंस के लिए मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी जिसको आप याद कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, और ये होगा इनडायरेक्ट। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो टेंसेस डायरेक्ट वाले में आएंगे उनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो किस में चेंज होगा? देखिए, अगर आपका डायरेक्ट में डू, डस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा है, तो किस में चेंज होगा? वो डिड में, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्लियर? इसके बाद आते हैं, अगर सेंटेंस में एस, एम, आर दे रखा है तो चेंज होगा was और वर। के बाद हैज, हैव चेंज होगा हैड में, हैज, हैव प्लस बीन चेंज होगा हैड बीन में। अब आता है, ये देखो, ये तो प्रेजेंट का हो गया। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स हैं चारों के चारों, उनको हम पास्ट के चारों पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बारी आती है पास्ट की। तो देखो, पास्ट में अगर आपके में डिड दे रखा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसके बाद अगर आपका वॉज वर्ड दे रखा है तो वो चेंज होगा हैड बीन में। इसमें टेंस बचता है आपका पास्ट, यानी कि हैड और हैड बीन। ये जो टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नो चेंज रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते। आगे जो इसमें जैसे आपकी मॉडल वर्ब्स अगर आती हैं तो मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे? जैसे विल है तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। अगर विल है तो विल का वुड हो जाएगा। शैल है तो शैल का भी वुड होता है, शुड नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि शुड इज नॉट अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। इसके बाद कैन अगर आता है तो कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है मॉडल वर्ब्स को लेकर के। अब इसमें देखिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते। मतलब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब मींस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ही सेज, आई एम गोइंग। ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर किस में है, फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, ये जो टेंस होता है ना रिपोर्टेड स्पीच वाला, इस टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये नो चेंज रहता है। तब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में आती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। हम टेंस में चेंज कब करेंगे? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। उस कंडीशन पर ही हम आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में चेंज करते हैं। क्लियर? अभी जो नेक्स्ट कॉमन पॉइंट है वो है चेंज इन प्रोनाउन। स्टूडेंट प्रोनाउन चेंज करने में तो ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन वाला देखो, अगर एक बार समझ में आ जाता है ना, एक बार इसका कौन सा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपके, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको चेंज करने में। इसके लिए फॉर्मेट होता है सन अपॉन 1 2 3 करके।
अभी फॉर्मेट क्या होता है, देखो जब भी हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तो पहले तो इसका मीनिंग समझो, इसका मीन्स क्या है। मतलब वन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड मीन्स सेकंड पर्सन और थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन। जब प्रोनाउन होता है हम उस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, आई वी, सेकंड में यू आता है और थर्ड में आते हैं ही, शी, इट और दे। एस मीन्स सब्जेक्ट होता है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट होता है और एन मीन्स नो चेंज होता है। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रोनाउन जो है ना वो इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। कैसे? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। आप यहाँ नोट भी कर सकते हो कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू subject, first person according to subject, second person according to object और थर्ड पर्सन नो चेंज। और थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। क्लियर, ये एग्जाम्पल है। अब हम चलते, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि कॉमर्स के अंदर क्लोज है, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पर जो मेन जो हमारा वर्क है वो है प्रोनाउन चेंज करने को लेकर के, इसमें प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। जैसे ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसमें तो प्रोनाउन का कोई रोल नहीं होता, ये मैं आपको बताऊंगी सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते, तो अभी इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। राम टोल्ड मी, कंजक्शन इसमें दैट आ जाएगा, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। मेन जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। अब देखिए आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, ये जो सन वाला जो पार्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये हमेशा आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला रहेगा। कौन सा पार्ट रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई जो है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब सब्जेक्ट क्या है? राम। अब यहाँ पर राम जो है वो एक बॉय है और बॉय के लिए हम प्रोनाउन में क्या यूज करते? ही यूज करते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ही यूज हो जाएगा। क्लियर। यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये टेंस तो मैं आपको करा चुकी हूँ, आई किस में चेंज होगा? वॉज गोइंग टू जयपुर। क्लियर। अब यहाँ पर आपका इमेजिन करो आई की जगह पर ही होता, क्या होता? आई की जगह पर ही होता, सॉरी ही नहीं, आई की जगह पर यू होता। इमेजिन करो क्या होता? यू। क्लियर। तो यू जो है कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसमें मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यू यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई होगा। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? आई में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मेट जिसके थ्रू आप प्रोनाउन चेंज करना सीख सकते हैं। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कॉमनली यूज होता है सेंटेंसेस के अंदर, और वो है टाइम एट वर्क। पॉइंट नंबर 3 है टाइम एट वर्क। देखिए टाइम एट वर्ब में क्या होता है, ये टाइम एट वर्ब भी तभी चेंज करते हैं हम जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में हो? पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही हम इन टाइम एडवर्ब्स को चेंज करते हैं, अदरवाइज ये भी नहीं चेंज होते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या ये डायरेक्टली टेंस से रिलेटेड होते हैं। जो टेंस चेंज नहीं होता है तो टाइम एडवर्ब्स भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर नाउ, 10 में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में, दीज दोज में,
क्लियर? हैंस, देंस में यस्टरडे, द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? द डे बिफोर भी हो जाता है चेंज जो है। टुमारो, टुमारो को चेंज करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। द फॉलोइंग में भी चेंज कर देते हैं इसको कभी कभी। और अगर नेक्स्ट दे रखा होता है तो नेक्स्ट जो है वो चेंज होता है द फॉलोइंग में। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते से कि एक और ले सकते हैं, टू नाइट भी है आपका, टू नाइट, टू नाइट चेंज होगा दैट नाइट में। एक्चुअली क्या, एगो का एगो भी होता है, इसका बिफोर हो जाता है, ओके होता है 10, हाँ 10 का सो होता है। तो ये जो वर्ड्स है ना ये तभी चेंज होते हैं जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में स्टडी करते हैं। अगर वो पास्ट में नहीं है देन ये जो वर्ड्स है वो चेंज नहीं होंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, रहीम सेज आई विल गो जयपुर टुडे। क्लियर? ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में क्या है, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, ये प्रेजेंट टेंस में। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रहीम सेज दैट, ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रहीम है, बॉय है, तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। प्रोनाउन तो चेंज होंगे बट टेंस चेंज नहीं होगा। यानी ये विल है ना, ये बच्चे विल का वर्ड कर देते हैं, ये चेंज नहीं होगा। टुडे है, ये भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ही विल गो टू जयपुर, ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो जब कभी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि स्टूडेंट कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते, टेंस चेंज कर देते, टाइम एडवर्ब्स को चेंज कर देते। तो हम इसमें डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस से। इससे स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। क्लियर? स्टेटमेंट सेंटेंस मतलब हम समझ सकते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस को। क्लियर? स्टेटमेंट सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं और ये टू पार्ट्स जो होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। क्लियर? इन दोनों ही टाइप्स को हम स्टडी करेंगे इन दिस स्टेटमेंट, और इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। क्लियर? तो देखिए इसमें कुछ पहले चेंजेस हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंज है, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। बाकी 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि टेंस इन चेंज है, टेंस इन प्रोनाउन है, या चेंज इन टाइम एडवर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन जो है ना वो हर सेंटेंस में हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर बात करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके में से दे रखा है, सेज हो, से टू हो, सेज टू हो, सेड हो और सेड टू हो, तो देखिए जिसमें टू लगा हुआ है ना उसको हम कंप्लीटली चेंज करते हैं। वो जो विदाउट टू है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं जब हम इंटरक्ट में चेंज करेंगे इसे। से टू का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। से टू का टेल्स हो जाएगा। सेड का सेड ही रहेगा और ये होगा टोल्ड, सॉरी ये हो जाएगा टू। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि जिसमें टू लगा हुआ है ना इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब लेगा हम उसी को चेंज करेंगे। जैसे से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टोल्ड। बाकी जो है वो चेंज नहीं होता है कि
हम इसमें कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन जो है वो दैट यूज होता है। कौन सा यूज होता है कंजक्शन? दैट यूज होता है। अब हम स्टडी करेंगे सेंटेंसेस के थ्रू कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है। बाकी टेंसेस वाला और प्रोनाउन वाला और टाइम एडवर्ब वाला वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आई बटन में लिंक दे रखी है, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल लेते हैं। रहीम says to me ओके। तो देखिए रहीम सेज टू मी आई एम नॉट स्टडिंग नाउ, ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट का है। और जो कॉमास के अंदर क्लोज है कौन सा पार्ट है? री रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। क्लियर? प्लस जो कॉमास के अंदर क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा विदाउट कॉमास आता है। क्लियर? तो उसको चेंज करते हैं। चलिए अब आपके सामने सारे रूल्स हैं इसके। देखिए सेज टू क्लियर दे रखा है ना, तो सेज टू चेंज होगा टेल्स में, ये एज इट आ जाएगा। कंजक्शन यानी इस जगह कंजक्शन आता है तो क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब ये आई यानी प्रोनाउन आ गया। इसके लिए हम देखो जब भी कभी प्रोनाउन को चेंज करो ना तो इस फॉर्मेट को हमेशा यहाँ साइड में लिख लिया करो। आप जब भी आप प्रोनाउन को चेंज करो तो साइड में लिख लिया करो। आई वन मतलब फर्स्ट पर्सन, टू मतलब सेकंड पर्सन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई और वी आते हैं और सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही शी इट दे आते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड होगा नो चेंज। अब आई तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आई जब फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा रहीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि रहीम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो रहीम के लिए हम एज अ बॉय है तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। क्लियर? देखो प्रोनाउन तो हर कंडीशन में चेंज होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, बट ये जो टेंस है ना ये यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे हम। उसके पीछे रीजन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में दे रखी है। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। टेंस में और टाइम एडवर्ब में दोनों ही चेंज नहीं होते, तो इसलिए हम इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज, भाई आई के साथ एम आता है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ही के साथ उसमें एज आता है तो इज लगा देंगे, बाकी हमने टेंस चेंज नहीं किया। ही इज नॉट स्टडिंग और नाउ भी एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि नाउ भी चेंज नहीं होता है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो। क्लियर? आगे देखिए इसमें और एग्जांपल लेते हैं हम। यू सेड टू मी ही हैड अ कार। क्लियर? ये एग्जांपल है स्टेटमेंट का। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू, अभी मैंने बताया था सेड टू का क्या होगा? सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पर? दैट, ये हमने बता चुके हैं। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, देखो दोबारा से हम यहाँ इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, दोबारा आप रिपीट करेंगे। जब भी आपको लगे ना कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसको हमेशा कॉर्नर पर लिख लो और इसको देखते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको आसान, आप एग्जाम में भी कर सकते हो। रफ वाले पोर्शन पर SON और 1 2 3 लिख करके इसको बहुत इजीली कर सकते हो। अब ही इज अ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो ही का तो ही हो जाएगा, बट इसमें टेंस चेंज होगा बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस तो चेंज होगा। अब हेड जो है, अब हेड जो है ये हैव की सेकंड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में यूज होता है? पास्ट सिंपल में यूज होता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल दे रखा होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ हेड को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर हेड की थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है, यानी हैव की थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो ही हैड अ कार। देखो ये बहुत कंफ्यूजेबल होता है, एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है आपको, तो आपको इसमें डरने वाली ऐसी कोई चीज नहीं, आपको बहुत ही पीसफुली सोचना करना है कि भाई हैड जो सेकंड फॉर्म है
second form changes into second form changes into second form changes into past perfect, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हेड होती है, और एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी आर गोइंग टू जयपुर। देखिए, तो देखते चेंज करते हैं इसको। सीमा सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, मी कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब दे थर्ड पर्सन है तो इट विल नेवर चेंज, दे का दे ही हो जाएगा। जो टेंस है वो चेंज हुआ बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, वर गोइंग टू, क्लियर। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटरोगेटिव के भी टू काइंड्स होते हैं, और ये टू काइंड्स जो होते हैं वो फर्स्ट होता है यस यस नो टाइप, और सेकंड होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। यस नो टाइप और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। देखो यस नो टाइप जो होता है ना वो हमेशा, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और ये हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है। क्लियर। yes no type sentence start always helping verb, and wh word type sentence start always wh word। ये तो क्लियर है आपका। अब देखिए इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो तो कॉमनली चेंज होती है यस नो टाइप और wh वर्ड टाइप में, कि आपका चाहे सेड दे रखा हो चाहे सेड टू दे रखा हो, तो इन दोनों का हमेशा क्या बनेगा, आस्क्ड होगा। सी दे रखा हो या सी टू दे रखा हो, दोनों का क्या बनेगा, आस्क। सीज दे रखा हो या सीज टू दे रखा हो, दोनों का क्या बनेगा, आस्क। क्लियर। तो इसमें तो हर कंडीशन में चेंज होगा, चाहे आपका टू लगा हो या नहीं लगा हो, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसमें इसका जो कंजक्शन है, इसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो यस नो टाइप वाला जो है, ये जो सेंटेंस है ना जिसमें हम यस नो टाइप की बात कर रहे हैं, उसमें कंजक्शन क्या यूज होता है, उसमें हमेशा इफ या वेदर। देखो नॉर्मली तो इफ आता है, बट अगर चॉइस वाली कंडीशन की बात करें, सेंटेंस में अगर चॉइस दे रखी है तो क्या आएगा, सेंटेंस में अगर चॉइस दे रखी तो क्या आएगा, वेदर आएगा। अदरवाइज ऑलवेज यूज इफ। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की, तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप सेंटेंस है, इसमें जो कंजक्शन होगा वो गिवन डब्ल्यू एच वर्ड होगा, यानी सेंटेंस में जो डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है ना वही उसमें यूज होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और इससे क्या चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। रतन सेड हैव यू डन योर वर्क। क्लियर। इसको कन्वर्ट करते हैं, ये जो सेंटेंस है वो है आपका यस नो टाइप, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए चेंज करते हैं, रतन सेड का आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि चाहे सेड टू हो या सेड हो आस्क्ड में कन्वर्ट होगा। कंजक्शन इफ आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि यस नो टाइप में कंजक्शन इफ का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है वो करता है कि जब हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेंटेंस क्या बन जाता है, हमेशा स्टेटमेंट बन जाता है। क्या बन जाएगा, सेंटेंस स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कोई लगा देते हैं, और ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट इसमें। आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, को क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू,
यू इज अ सेकंड पर्सन, हम इसका फॉर्मेट यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर? जैसे कि सन 1 2 3 ये होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। क्लियर? लेकिन इन दिस सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, वही रतन सेड। और ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जैसे रतन थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो कौन सा पर्सन बचा हमारे पास, फर्स्ट पर्सन बचा। तो हम यहाँ पर क्या इमेजिन कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आई का क्या होगा, मी, और वी का क्या होगा, अस। क्लियर? इन दोनों में से हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कोशिश आपको यही करनी है कि जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड है, ये सेकंड है, तो जो पर्सन बचा है ना उसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो हमने यहाँ इमेजिन क्या कर लिया, मी इमेजिन कर लिया। अब यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। क्लियर? टेंस चेंज होगा, हैव का हैड हो जाएगा। डन। योर है, योर भी सेकंड पर्सन यू का पजेसिव फॉर्म है, तो यहाँ पर मी यानी कि मी आई की कैटेगरी का, आई की कैटेगरी में पजेसिव वर्ड क्या होता है, माई होता है, तो माई। इस तरीके से सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एक आपका लेते हैं WH वर्ड टाइप। ओके, ये सेंटेंस आपका है WH वर्ड टाइप, बिकॉज ये जो सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, माई फादर, ये चेंज होगा किसमें, आस्क्ड में, मी। कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन वही आएगा जो WH वर्ड दे रखा होता है, ये मैंने आपको लिखा दिया है, तो वॉट का वॉट हो जाएगा। आपको मैंने अभी ये बोला है कि जब इसको हम डायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस हमेशा किस में होता है, वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। और स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, और यू इज अ सेकेंड पर्सन, यहाँ फॉर्मेट लिख लो आप, यू इज अ सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी। क्लियर? तो यू या सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। क्लियर? आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और डूइंग का आई वॉज डूइंग। तो इस तरीके से आपको कन्वर्शन हो जाता है। आपको यही सबसे ज्यादा याद रखना है कि व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट ही बनता है लास्ट में। क्लियर? आगे हम चलते हैं, जो सेंटेंस है इंपैरेटिव, और थर्ड नंबर है इंपैरेटिव सेंटेंस। देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस जो है ना, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, ये MB की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। क्लियर? इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, जो हिडन होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। जब मैंने बोला सामने वाले से गेट आउट, तो सामने वाला मेरे लिए कौन है, यू है, तो यूज भी सब्जेक्ट होता है जो हिडन होता है। क्लियर? अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होती है। तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेंस। कैसे? जैसे सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में या रिक्वेस्ट में। अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट है तो रिक्वेस्ट, पास्ट है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, चलो हम पास्ट लेके चलते हैं। एडवाइस है तो एडवाइज्ड में, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, कमांड है तो कमांडेड में, और सजेशन है तो सजेस्टेड में। क्लियर? तो इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सेंस। और इसमें जो कंजक्शन है, कंजक्शन आपका आता है टू। कंजक्शन क्या आता है, टू आता है। देखो, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में भी चेंज करते हैं, फॉरवर्ड, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड। क्लियर? लेकिन कब चेंज करते हैं, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है।
ऐसा वर्ड होता है नेगेटिव। जब सेंटेंस में नेगेटिव आता है, जैसे बोला कि डोंट गो आउट, कि बाहर मत जाओ, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर फॉरवर्ड का यूज करते हैं, जब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो हमें नॉट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैं एग्जांपल्स में आपको आगे बताऊंगी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर? राजू said to me, please give me your pen। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें देखना है, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो यहाँ प्लीज दे रखा है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्लियर है कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्लीज आते पता चला सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस है, रिक्वेस्ट, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन क्या आएगा, टू। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं इनको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, बस ये सेंस को फील करने के काम आते हैं। टू के बाद सेंटेंस में हम एज इट इज लिख देंगे गिव, और मी जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, राजू। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राजू। अब यहाँ पर जो मी है ना, मी यहाँ पर ये आई का कौन सा फॉर्म है, मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। राजू बॉय है, बॉय के लिए हम ही यूज करते, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हिम होगा। तो हम क्या करेंगे, गिव हिम। योर है, ऐसे हम योर को करेंगे, योर कौन सा पर्सन है, थर्ड सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मी दे रखा है। अब देखिए योर जो है ना वो यू का पजेसिव है, योर जो है वो यू का पजेसिव है। मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हम आई का पजेसिव लेंगे यहाँ पर माई। क्लियर? तो हिम, माई, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम और बात करते हैं, एक दो एग्जांपल्स नेगेटिव भी लेते हैं। द टीचर said to them, don't go out। क्लियर? अब डोंट गो आउट ये नेगेटिव है। देखो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाना सीखेंगे, एक तो नॉट का यूज करके और एक हम सीखेंगे फॉरवर्ड का यूज करके। तो फर्स्ट जो इसका पैटर्न है वो हम नॉट का यूज करके देखते हैं। द टीचर, तो टीचर है भाई, ऑर्डर देगा, सीधी सी बात है बच्चों को, तो द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा them, और कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा। बट लेकिन जब सेंटेंस को हम नॉट से बनाते हैं, किससे, नॉट से, तो इसमें हम डायरेक्ट टू नहीं लगाते, क्या लगाते, नॉट टू लगाते, यानी कि नॉट जो है ना वो पहले आ जाता है। क्लियर? तो देम के बाद क्या जाएगा, नॉट टू गो आउट। टीचर ने उनको बाहर जाने के लिए और बाहर ना जाने के लिए ऑर्डर दिया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है हम फॉरवर्ड का यूज करके बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कैसे, द टीचर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड देन। अब ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस में हमें नेगेटिव यानी नॉट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है। क्लियर? तो द टीचर फॉरवर्ड दैम टू गो आउट, सीधा आ जाएगा यहाँ पर कि टीचर ने बच्चों को या उन्हें बाहर जाने की मना किया। इसका मतलब होता है मना करना। तो हम नेगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, नॉट का यूज करके और फॉरवर्ड का यूज करके। क्लियर? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, और ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं प्रपोजल या सजेशन। अगर ये प्रपोजल सजेशन एक्सप्रेस करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। और इसमें जो लेट होता है, लेट कन्वर्ट हो जाता है, लेट जो है वो शुड से रिप्लेस हो जाता है। कंजक्शन जो है वो आता है इसमें दैट। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आई सेड टू दैम let us go to the river। क्लियर? ये सेंटेंस है लेट से शुरू हो रहा है,
इसमें प्रपोजल या सजेशन है कि भाई रिवर की तरफ चलते हैं, तो देखिए चेंज करते हैं। अब ये हो जाएगा प्रपोज्ड में प्रपोज दैम, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब इस स्टेटमेंट में चेंज होगा तो हम सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर। क्लियर, क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। और यहाँ पर जो मोस्ट लेट जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के तौर पर हम अस के अकॉर्डिंग वी लगाते हैं, वी लगाते हैं या दे लगाते हैं। देखो ये यहाँ पर वी या दे लगाना होता है, और लेट कन्वर्ट हो जाएगा शुड में, और ये आ जाएगा एज इट इज गो टू द रिवर। बाकी और कुछ नहीं है। लेट में एक दो पैटर्न्स और आते हैं, बट दिस पैटर्न इज द इजीएस्ट पैटर्न, ये आप अप्लाई कर सकते हो। We are going to study operative sentences and exclamatory sentences of narration। तो narration के आप लास्ट के 2 sentences के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके बाद narration वाला जो पार्ट है वो completely फिनिश हो जाएगा। देखिए operative sentence होते क्या है, जिसमें हम विश मांगते हैं, क्या करते हैं? विश करते हैं, प्रे करते हैं, या किसी को हम अभिशाप देते हैं, कर्स करते हैं। एक तो ये होते हैं। एक इसमें एक टाइप और आता है, जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, तो मिलते तो किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके। और जब किसी से विदा लेते हैं तो क्या करते हैं? बिड करते हैं। जब हम किसी से विदा लेते हैं, ओके, तो क्या करते हैं? बिड करते हैं। तो इसमें हम 2 तरीके के सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे, एक तो ये वाले सेंटेंस और एक वाले सेंटेंस। क्लियर? तो पहले हम ये लेते हैं जिसमें हम किसी के लिए कोई विश मांगते हैं, किसी के लिए कुछ शुभकामनाएं मांगते हैं। क्लियर? तो देखिए ये वाली जो सेंटेंसेस है ना, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज हो जाएगी हमेशा, या तो विश में, विश्ड में, या प्रेड में। अगर कर्स है तो कर्स्ड में। रिपोर्टिंग और किस में चेंज हो जाएगी? विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में। और इसका जो कंजक्शन है वो क्या आएगा? दैट आएगा। ये सेंटेंस जो होते हैं अक्सर, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच में अक्सर ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? में से। ये में से शुरू होते हैं, और जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये माइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, राम सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। क्लियर? इन सेंटेंसेस में क्या होता है? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो देखिए अब इसमें क्या है, हम किसी के लिए विश मांग रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं किसी के लिए, तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट सेड विश्ड में हो जाएगा। राम विश्ड मी, कंजक्शन दैट। अब ये यहाँ पर क्या होगा, जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्टेटमेंट में इसको चेंज कर देते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? गॉड। मे का क्या हो जाएगा? माइट, ब्लेस। अब यू जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। इस फॉर्मेट को हम यहाँ लिख लेंगे। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो यू की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर मी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के सेंटेंस ऐसे चेंज होते हैं। ओके, आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू सेंस विश्ड में, प्रेड में या कर्स में चेंज हो जाएगा, कंजक्शन दैट आएगा, मे का माइट हो जाता है। सेंटेंस को हमेशा लास्ट में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं ये जो ऑप्टेटिव का सेकंड वाला पार्ट है, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके, गुड इवनिंग, इस तरीके से विश करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें हम क्या करेंगे? जैसे विश, भाई विश कब को होगा? जैसे किसी को हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे, या गुड आफ्टरनून, या गुड इवनिंग। ओके, क्लियर? और अगर हम किसी से विदा लेते हैं, तो क्या करते हैं? विड। अगर पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? बेड हो जाएगा। हम मोस्टली बेड यूज करते हैं। बेड मतलब किसी से विदा लिया। इसके लिए हम ये बेड कब यूज करेंगे? जब हम किसी को क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलेंगे, बाय बोलेंगे, ओके, गुड डे बोलेंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस यूज होंगे जब हम किसी से विदा लेते हैं। तो क्लियर? तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना है? विश्ड या फिर बेड।
अगर विश किया है तो विश्ड हो जाएगा, अगर किसी से विदा ले रहे तो क्या हो जाएगा, बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंजक्शन इसमें नो, इसमें कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता है। क्लियर। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई सेड गुड मॉर्निंग, आई सेड गुड मॉर्निंग सर। क्लियर। आई थिंक समझ में, ये जो सेंटेंस है बहुत ही एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या आता है, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। आप किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेड है, हमने विश किया तो क्या हो जाएगा, आई विश्ड, आई विश्ड। अब किसको विश किया है हमने, सर को, ठीक है, किसको किया है, सर को विश किया है। तो हम यहाँ पर माई टीचर भी लिख सकते हैं कि आई विश्ड माई टीचर, आई विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई विश्ड गुड मॉर्निंग, आई विश्ड गुड मॉर्निंग सर भी कर सकते, टीचर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, आई विश गुड मॉर्निंग सर। क्लियर। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा विश वाला सेंटेंस है। और बेड वाला कैसे करेंगे, बेड वाला भी हम लोग कर लेते हैं। गुड बाय, तो इसमें गुड बाय हम किसी को विदा कर रहे हैं। ओके, तो आई बेड हिम गुड बाय। देखो इन सेंटेंसेस में क्या होता है, कोई कंजक्शन नहीं आता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। जो आपका विशिंग वर्ड है उसको हम पहले भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। अगर इसको हम पहले लगाते हैं तो इसको लगाने से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाओ, फिर इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाओ। क्लियर। तो ये आपको ज्यादा आसान पड़ता है। अब चलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्चुअल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग अपनी जो फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस होता है इसमें, फीलिंग्स। अब फीलिंग्स हमारी बैड भी हो सकती है, सैड भी हो सकती है, हैप्पीनेस वाली भी हो सकती है, शॉकिंग वाली भी हो सकती है, सरप्राइज वाली भी हो सकती है। क्लियर। तो फीलिंग्स पे वर्क करता है ये। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। जैसे कि अगर किसी में जॉय है, हैप्पीनेस है, क्या है, जॉय है, तो क्या करेंगे हम इसको, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो है हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। क्लियर। अब इसमें जैसे कि सैडनेस दे रखी है तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सरप्राइज है तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस जगह वंडर भी कर सकते हैं हम। ओके। अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी की बहुत ज्यादा किसी ने कुछ अचीवमेंट किया तो उसको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपलॉडेड, अपलॉडेड यूज करेंगे हम उसके लिए। अगर हम कोई इंसान ने कोई अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम अपलॉडेड यूज करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग पर ये चेंज होती है। इसमें कंजक्शन जो आता है वो आता है दैट। बाकी सारे तरीके जो वो सेम है, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आगे जो है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे महेश said to me, alas, I have lost my पर्स। अब अलास है, मेरा पर्स खो गया, तो सीधी सी बात है क्या है, सैडनेस है, दुख वाली चीज है। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। महेश एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट।
महेश एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कंजक्शन दैट, और ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ओ, अलास, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स रिमूव हो जाते लास्ट में। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, हमने ये फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, क्लियर। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें महेश। महेश इज अ बॉय, बॉय के लिए यूज करते हैं हम ही। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, लॉस्ट। जैसे आई का ही हुआ वैसे माई का क्या हो जाएगा, माई भी तो वही फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, तो ऐसे महेश के लिए हमने ही यूज किया, तो ही का क्या पजेसिव वर्ड होता है, हिज होता है। क्लियर, इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। अब इसमें एक सेंटेंस और होती है व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस। कैसे करते हैं हम, व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस कैसे, जैसे कि ही सेड what a beautiful flower it is। क्लियर, ये व्हाट से शुरू हुआ होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। इन सेंटेंसेस में व्हाट और हाउ से जो शुरू होते हैं, तो इसमें व्हाट और हाउ को वेरी या ग्रेट में कन्वर्ट कर देते। कैसे, देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजक्शन दैट। अब सेंटेंस शुरू होगा यहां से, क्योंकि स्टेटमेंट बनाना है तो स्टेटमेंट में हमें सब्जेक्ट लेने पड़ेगा, तो इट वॉज। अब ये जो ना वॉट, वॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी में लगा देंगे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम और आगे करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट होती है रूल से भी ज्यादा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजों में शार्पनेस नहीं आएगी। क्लियर, तो शार्पनेस लाने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हमें उस चीज के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लस नरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर,